नमस्कार, मैं हूँ रचना सेवक और मैं आज आपको उनसे मिलवाऊंगी जो हमारे मन के एक डर को दूर करेंगे। डर ऐसा कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कहीं हम रातों रात अमीर से गरीब ना हो जाएं, या कहीं और कोई बीमारी जो है हमें ना घेर ले। बात करेंगे आज शनि की, जो हम सबको डराते तो बहुत हैं, लेकिन उनसे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये हमें बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे अश्विनी जी गोविंद एस्ट्रो वास्तु से, जिनके साथ हमारी बातचीत होगी और हम बात करेंगे कि शनि हमारे पर किस तरह से असर करते हैं या किस तरह से नहीं करते हैं। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि आप एक कलम और कागज लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज जो हमारा पॉडकास्ट देख लेगा वो कहीं ना कहीं अपने स्तर पर शनि महाराज को समझ जाएगा और उसको लगेगा कि मैं अपनी मुश्किल को इस उपाय से हल कर सकता हूं। अश्विनी जी से आज हम बात करेंगे, जो कि गोविंद वास्तु एस्ट्रो से हमारे साथ हैं। और सर, मैं आपसे सबसे पहले यही पूछूंगी कि आपको क्यों लगता है कि जो सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, जिससे अगर बात करूं कि सारे एस्ट्रोलॉजर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं कि हम शनि ग्रह से डरा देंगे तो फलां हो जाएगा, हम रातों रात गरीब हो जाएंगे, क्या अलग सोच रहे हैं? कैसे आपको लगता है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसके उपाय करके कुछ अच्छा ही किया जा सकता है? सबसे पहली बात तो ये कि आपको जब ये क्लियर हो जाएगा कि शनि कौन है, क्या करते हैं और इनको अपने फेवरेबल कैसे करना है, आपको जानकर हैरानी होगी। 1947 से लेकर 2014 तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें से मोर देन 70% साढ़े सती में बने हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे ज्यादा डर ना हमारे सारे दर्शकों को शायद शनि की साढ़े साती से लगता होगा, क्योंकि जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर कुंडली में ये बता देते हैं कि अब आप पर साढ़े साती आ गई है, तो मतलब समझिए कि लोग आधे तो ऐसे ही मर जाते हैं। साढ़े सती का जब आपको मतलब पता चल जाएगा ना, तो डरेंगे नहीं, आप खुशी से इसका इंतजार करेंगे। कारण शनि ने सिर्फ आपको उन चीजों का फल देना है जो आपने बीते हुए 22.5 साल में कर्म किए हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि बीते 22.5 साल में आपने कर्म कैसे किए हैं। यहाँ पे आपको एक बात पूछना चाहूंगी कि शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वो आपको पिछले 22.5 सालों के कर्मों का फल देते हैं। वैसे ज्यादातर कहा जाता है कि आज के कलयुग में इसी जन्म में इसी कर्म का फल मिल जाता है, हमारा किया हुआ कर्म आगे नहीं जाता। जब तक आपको हर चीज का विजन क्लियर नहीं होगा ना, लॉजिकली पता नहीं होगा, तब तक आप सुनी सुनाई उन बातों पर यकीन करेंगे जो बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब आप बच्चे थे, आपको बोला जाता था कि पिछले वाले कमरे में नहीं जाना, वहां पर हवा है, भूत रहता है काले कमरे में। अमूमन पहले टाइम पर जितने भी मकान बनते थे, घर के अंदर जाने के बाद दाईं ओर काली कोठरी होती थी। आप सभी अपने पुराने घरों को याद कर लीजिए, बच्चों को डराने के काम आती थी। इसी तरह शनि को आपके कर्मों को सुधार करने के लिए वही हवा बनाया गया कि आप अपने कर्मों को सही कीजिए, डराने के लिए है। शनि करता क्या है? कर्म फलदाता बोलते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे शनि वैसा ही फल देगा। उदाहरण है हमारे सामने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बीते 22.5 साल उन्होंने कर्म अच्छे किए। उससे पिछले 22.5 साल देख लीजिए, एज ए प्रचारक उन्होंने कर्म किए। प्रचारक कर्म किए तो सीएम बने, सीएम के तौर पर अच्छे कर्म किए तो पीएम बने, यानी साढ़े सती में पीएम बने। साढ़े सती आपको वो देगी जो बीते 22.5 साल में आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। जो कर्म किए हैं आपको उनका फल मिलेगा। अगर 22 साल में आपने बुरे कर्म किए, तो आप मुझे बताइए, अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो पुलिस आपको नहीं छोड़ती, वो भी अगर चोरी की है तो सजा दिलवाएगी। तो शनि कैसे छोड़ देगा आपको थोड़े से माँ और तेल लेने के बाद? वो आपकी रिश्वत से खुश हो जाएगा। आप कर्म सही ना करो तो आप 10-10 रुपए का उड़द की दाल और सरसों का तेल लिया और रिश्वत दे आए।
जी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब ये कैसे पता चले कि हमने 22.5 साल में क्या किया या आने वाले 22.5 साल कैसे होंगे? आप मुझे एक बात बताइए, आप रोज रात को सोने से पहले क्या खाकर सोते हो? दूध ही पीकर सोते हैं। दूध पीकर सोते हो, जी। आपको पता है ना। अब जिस आदमी को गर्म दूध सूट नहीं करता, ये इसे ज्योतिष में भी ले जाइए और डेली रूटीन में भी ले जाइए। जिस आदमी को एसिडिटी रहती है, हमारे जो दर्शक हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी अपनी अपनी कुंडली पर, अपनी रूटीन पर सेट कर कर देख लीजिए। जो भी रात को सोते समय गर्म दूध पीता है या सलाद खाता है, मैक्सिमम को एसिडिटी होगी। तो इसी तरह अगर आप कर्म तो करते हैं कि ठगी, चोरी, और बोले कि 7.5 पर जैसे प्रधानमंत्री जी बन गए नरेंद्र मोदी जी, हम भी करेंगे, इसके लिए हम माँ तेल चढ़ा देंगे, उड़द की दाल और सरसों का तेल चढ़ा देंगे तो फल अच्छे हो जाएंगे। उसके लिए आपको अपने कर्म सुधार करने पड़ेंगे जी। शनि से डरना नहीं, अपने कर्मों से शनि को अपने फेवरेबल कीजिए। मैं चाहूंगी कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी उथल पुथल मच जाती है जिससे हमें लगता है कि हमारी कुंडली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि कहीं हमारा शनि खराब हो चुका है? कैसे पता चले हमें हमारी कुंडली से, या हमें पर्सनली कैसे पता चले कि इस समय कुछ गड़बड़ हो गई है? सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि शनि कहाँ कहाँ है। रिश्तों में शनि देखें तो शनि चाचा है, चाचा ताया। अगर आपके अपने चाचा के साथ संबंध खराब है तो शनि आपने खराब रखा हुआ है। अगर आपकी बिनाई बोलते हैं नजर को, जो आंख का डेला है, ये चंद्र शुक्र को डिनोट करता है, और जो हमारी नजर है, पावर है देखने की, कमजोर हो रही है तो शनि खराब हो रहा है। आपका चलता हुआ बिजनेस खराब हो रहा है, शनि खराब है। आपको हड्डियों की प्रॉब्लम है, हड्डियां है सूर्य, और जब सूरज पर राहु या शनि का असर पड़ेगा तो हड्डियों की प्रॉब्लम आएगी। शनि है हमारी चाल, आदमी की चाल। जब भी उसके लगन पर शनि का असर आएगा तो आदमी को दिल ही नहीं करेगा कि मैं शेव करूं, तैयार हूं। जैसे शनि मांगने वाले आते हैं, अमूमन देखा होगा नहाते नहीं है वो, उन पर शनि का असर है। और जब आदमी पर शनि का असर आएगा तो वैसे ही हो जाएगा, अपनी परवाह नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आपके लगन पर शनि का असर आएगा, मंगल खराब, तो दिल में अनजाना सा डर, दिल करेगा सुसाइड करने तक की टेंडेंसी भी शनि खराब हो तो हो जाती है आदमी के। दिल करेगा कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, शनि खराब की निशानी है। एक जिनके लगन में ही शनि होते हैं, जिनमें कहा जाता है कि कुंडली में शुरू से ही शनि है, और बड़ी बड़ी लंबी लंबी देर उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका रूटीन जो है वो बदलने में नहीं आ रहा होता है, तो उनको शनि कैसे इफेक्ट कर रहे होते हैं? क्या कारण है कि उनमें आलस रहता है, या वो काफी काफी देर तक, काफी साल निकल जाते हैं तो उतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं? अक्सर मैं एक बात बोलता हूं कि आप अपनी डेली रूटीन से ग्रहों को अपने फेवरेबल कर सकते हैं। अगर लगन पर शनि का असर है, लगन मतलब बॉडी, और स्पेशली ये वाला पार्ट, और शनि क्या है? सुस्ती, हर काम में स्लो स्लो चलना। एक और राज की बात बताता हूं कि हमारे पुरातन काल में हमारा सब्जेक्ट था ज्योतिष। हर किसी को ज्योतिष पढ़ाया जाता था और जानकारी होती थी। जिस किसी का भी लगन शनि वाला हो, मकर या कुंभ, अमूमन उसके कंधे झुके हुए होंगे, चाल स्लो होगी, और जमीन को देखकर चलने की आदत होगी। शनि हमेशा नजरें झुकाकर चलता है, धर्मात्मा है। और जिनका लगन शनि वाला होगा, आपने देखा होगा कई लोगों को आदत होती है कि गर्दन ऊपर ही नहीं करनी, शनि प्रभावी होते हैं। और जब लगन पर इसका असर आ जाएगा तो शनि की दृष्टि वक्री गिनी जाती है। आपने नहीं प्रश्न पूछा, मैं बताता हूं। शनि जहां पर बैठा है वो चीज आदमी को जरूर मिलती है, क्योंकि शनि देने वाला है, लेने वाला नहीं। हम डरते हैं कि शनि आ गया, शनि लेगा। शनि आपको देने के लिए आता है, बशर्ते आपको पात्र बनना आता हो। क्योंकि किसी भी गुरु से वो ही ले सकता है जिसको ये पता है कि मैंने कैसे झुककर ग्रहण करना है। बिल्कुल। शनि आपके लगन में आ गया तो अगर आपने उसको अपने फेवरेबल कर लिया, पहली बात तो कर्मों से, और जहां पर आया है
उस घर के अकॉर्डिंगली, उस ग्रह के अकॉर्डिंगली आपने अपना आचार विचार और कर्म चेंज कर लिए तो शनि आपको हर हाल में देगा। मैं आपसे कर्मों के बारे में ही पूछूंगी, आप क्योंकि बार बार कर्मों के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फिलहाल मोटी मोटी ऐसी कौन सी बातें हैं जो दर्शक नोट में रखें कि उन्हें ये काम जो वो करेंगे तो शनि का प्रभाव उन पर कम रहेगा, या उनको शनि महाराज जो हैं वो अपनी वक्री दिशा नहीं डालेंगे, दृष्टि नहीं डालेंगे और उनका बचाव रहेगा? एक बात बताता हूँ जी। पीतल के बर्तन में जब दूध डालना है आपने तो पहले ये चेक करेंगे कि उसमें खटाई बिल्कुल ना हो, खटाई बिल्कुल ना हो, बर्तन साफ करेंगे। बिल्कुल। शनि अब आपकी कुंडली में कहीं भी आए आपको देने के लिए आया है, मगर देने से पहले जैसे बर्तन में से खटाई निकाली जाएगी तो शनि 5 चीजें चेक करता है। अच्छा। कि इंसान में ये चीजें ना हो, झूठ ना हो, झूठ ना हो, नशा ना हो, नॉन वेज ना हो, हराम का पैसा ना हो और हराम का रिश्ता ना हो। ये चीजें अगर आपने परहेज कर लिया तो यकीन मानिए जो आदमी ये कहता है कि शनि आपका नुकसान करेगा, शनि आपको देगा ही देगा, बशर्ते आप इन चीजों का परहेज कीजिए तो शनि कहीं भी बैठा है आपका फायदा ही फायदा होगा, चाहे वो 7.5 हो, चाहे शनि का ढैया हो, आप हर हाल में शनि से फायदा ही उठाएंगे। अभी आप ये कह रहे थे कि शनि महाराज की जिस पर भी वक्री दृष्टि होती है वो कंधे झुकाए रहते हैं या उनकी जो आंखें हैं वो झुकी रहती हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत सारे लोगों को मैंने खुद भी नोट किया है कि वो ये कहते हैं या वो मंदिर में जाकर ये कर रहे होते हैं कि वो अपनी सीधी दृष्टि जो है वो शनि महाराज पर नहीं डालते हैं। ज्यादातर कहा जाता है कि उनके पाँव में देखा जाए और हाथ पीछे करके उनको माथा टेका जाए, इसमें क्या लॉजिक है? पहली बात तो ये कि वक्री दृष्टि क्यों है। शनि देव की एक पत्नी का नाम है चित्ररथ जी। सबसे ग्रहों में अमूमन माना जाता है कि बृहस्पति देव सबसे धर्मात्मा है, जबकि सबसे धर्मात्मा ग्रह शनि है, हर समय भक्ति में लीन रहने वाले। शनि भगवान अपनी नेचर के कारण भक्ति में लीन, पत्नी चित्ररथ ऋतु स्नान के बाद पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शनि महाराज के पास गई और शनि अपनी भक्ति में लीन। जब कोई ध्यान नहीं दिया तो उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिया कि अपनी पत्नी का प्रणय निवेदन तुम स्वीकार नहीं कर रहे, मेरी ओर देख ही नहीं रहे, तो आज के बाद जिसकी ओर देखोगे बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। और वो समय और आज का समय शनि की दृष्टि जिस पर भी पड़ती है वहां का नुकसान हो जाता है, मगर शनि जिन जिन घरों में आएगा वो चीजें मिलने का समय होता है। शनि आपको देने के लिए आता है। शनि की दृष्टि वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंगली 3 नंबर घर पर, 7 नंबर घर पर और 10 नंबर घर पर पड़ती है। अगर मान लीजिए किसी का शनि लगन में आ गया, गोचर का, वैदिक की बात कर रहे हैं तो गोचर का सभी ज्योतिष पढ़े हुए हैं मैंने। तीसरा घर आता है भाई बहनों का। पहली बात तो ये कि लगन पर आ गया तो आदमी सुस्त शनि जैसा अपनी ओर ध्यान ही नहीं देगा। तीसरा खाना भाई बहनों का, पड़ोसियों का, लगन में बैठकर तीसरी दृष्टि से देखेगा। अब दृष्टि में दोष है, भाई बहनों से बिना वजह जितना मर्जी पहले प्यार हो पंगे पड़ने शुरू हो जाएंगे। 7वां घर डेली इनकम का और रिश्तों का, पति पत्नी के मैरिड लाइफ के सुख का, रिश्तों में कोल्डनेस आ जाएगी। और सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट शनि है, बर्फ जैसा। यानी कि अगर आपके ये बेड वाले स्थान पर खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10 पर है तो आदमी रिश्तों को लेकर के बिल्कुल ठंडा होता है। और खाना नंबर 10 लगन में बैठा हुआ शनि जब खाना नंबर 10 को देखेगा तो बनते काम बिगड़ेंगे, कामों में दिक्कत आएगी। यानी लगन में बैठे हुए जब भी लगन में ग्रह शनि आ गया, अभी चल रहा है कुंभ में चल रहा है, जिनका कुंभ लगन है, राशियों की नहीं मैं बात कर रहा, क्योंकि राशियों की बात करोगे 12 राशियां और 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, एक राशि 12 करोड़ की हो गई। तो राशियों की नहीं बात कर रहा, लगन की। जिनका भी कुंभ लगन है उन पर ये सभी चीजें इस समय एप्लीकेबल हो रही हैं, मगर ऐसी बात नहीं है कि ये होगा ही होगा,
क्योंकि हमारी कुंडली, हमारे ग्रह, हमारी राशियां, लगन ये इसलिए बनाई गई हैं कि आप अपने कर्मों को सुधार कर, अपनी आदतों को सुधार कर ग्रहों से लाभ ले सकें। लगन में आया शनि आपको देगा, करना क्या है, आपने अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करना है और शनि को अपने फेवरेबल करना है। जी। शराब शनि की अश्या है, शनि की चीज है। अगर यही शराब आप रेगिस्तान में बैठकर पिएंगे तो आपका लीवर फेल हो जाएगा। शराब वही है, लीवर फेल हो जाएगा। अब यही शराब अगर आप किसी बर्फीले इलाके में फंस गए हो, अगर नहीं पीते हो तो मर जाओगे। डिपेंड करता है कि आप चीज को हैंडल कैसे करते हो। सांप का जहर दुनिया में सबसे महंगा बिकता है, शनि का है। सर, हम आपसे बहुत सारी बातें आज शनि के बारे में कर रहे हैं। शनि की 7.5 के बारे में तो आपने हमें बहुत कुछ बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि शनि का ढैया जो ज्यादातर लोगों में चल रहा होता है, और जब भी हम अपनी कुंडली दिखाते हैं तो मुझे तो यही लगता है कि बार बार यही कहा जाता है कि अभी ढैया चल रहा है, अभी ढैया चल रहा है। ऐसे क्यों लगना शुरू हो जाता है कि वो खत्म ही नहीं हुआ है, और जैसे ही वो खत्म होता है तो कहते हैं कि शनि की 7.5 शुरू हो गई है। तो ये क्या फर्क है कि बड़े बड़े देर तक जो शनि है वो हमारी कुंडली में बैठे रहते हैं और चल ही रहे होते हैं? पहली बात तो ये बताइए कि शनि को लेकर जो दिल में डर था वो निकला? जी बिल्कुल। अब ये जो कुछ भी है मैथमेटिकली है। मैंने पहले ही मेंशन किया था, पुरातन वैदिक समय में जब पुरातन शिक्षा पद्धति चलती थी, सभी का सब्जेक्ट था ज्योतिष, और ज्योतिष में मैथमेटिक्स आ जाता और लैंग्वेज संस्कृत आ जाती थी। बिल्कुल ठीक है। अब जन्म कुंडली के जिस घर में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है जी, जहां पर चंद्रमा बैठा है उससे एक घर पहले चंद्रमा के साथ और एक घर बाद शनि का जब गोचर होता है तो 7.5 होती है, क्योंकि एक घर से दूसरे घर, या यूं कह लीजिए एक राशि से दूसरी राशि में जाने में शनि को 30 महीने 2.5 साल लगते हैं। और 3 घरों का सफर कितना हो गया? 2.5 गुना 3 7.5 साल। ये 7.5 हो गया। 60 बोलते हैं, मतलब आदमी डर जाता है, पता नहीं केड़ी 60 लग गई। बिल्कुल, और ऐसे लगने लगता है कि पता नहीं इसमें क्या हो जाएगा, जबकि होगा क्या जो आपने 22.5 साल पहले किया। क्योंकि शनि एक घर से दूसरे घर में 2.5 साल में जाता है। कुंडली के 12 घर यानी 30 साल, 7.5 के निकल गए 7.5 साल, और बाकी कितने बच गए? 22.5 साल। यानी कर्म अच्छे रखने पड़ेंगे। अब ढैया क्या है? जहां पर आपका चंद्रमा बैठा है वहां से गिनती शुरू करते हुए 4 नंबर घर और 8 नंबर घर। जब शनि वहां पहुंचता तो उसे ढैया बोलते हैं कि एक घर निकलने को 2.5 साल लगते हैं, और इसका भी वही फल होता है जो 7.5 का होता है। यानी कि आदमी को अपनी जिंदगी का फल 5 घर हो गए, 5 घर यानी 12.5 साल मिलता रहता है। साथ के साथ कर्म अच्छे, कर्म लेकिन अच्छे हमने से ज्यादातर लोग तो ये कहते हैं कि पता नहीं हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, पिछले काफी सालों से हमने कुछ ऐसा नहीं किया है कि जिसके हमें ये फल मिल रहे हैं। जाने अनजाने में एक कथा भी है ना महाभारत में, भीष्म पितामह की। 101 जन्म पीछे जाने के जब चले गए थे वो, जब सारा युद्ध खत्म हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि पिछले जन्म में जाकर के देखो, पाप किया होगा तो ये कर्म का फल मिला है। ठीक इसी तरह जाने अनजाने में भी जो कर्म होता है फल उसका मिलता है। मगर अगर कुंडली में जहां पर ग्रह बैठे हैं, आप कर्मों के द्वारा उनमें सुधार कर कर अच्छा फल ले सकते हो। प्रोग्राम के आखिर में वो उपाय बताऊंगा, आपकी चाहे 7.5 हो, ढैया हो, या कुंडली में वैसे ही आपको किसी ने बोल दिया हो कि आपका शनि खराब है, वो उपाय अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो यकीन मानिए शनि आपको देगा ही देगा। देगा क्या? समाज में मान सत्कार, कारोबार में तरक्की और दिमाग की चुस्ती चालाकी। कारोबार की तरक्की से मुझे एक और प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि हम सबको होता है कि हमारा कारोबार अच्छा रहे, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी होता है कि हमारा एक मकान हो बड़ा खूबसूरत, क्योंकि कारोबार है तो मकान भी चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए लोग होते हैं वो मकान को शनिदेव से जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि आपको अभी मकान नहीं बनाना चाहिए था,
क्योंकि आपकी कुंडली में शनि है। बिल्कुल, शनि की चीज है मकान। क्योंकि जिस जगह की छत डल गई वो शनि की जगह बन गई। अकेली दीवारें हैं, राहु है, जब छत डलेगी तो शनि की जगह बन जाएगी। लेकिन इसकी एक उम्र सीमा क्यों तय कर दी जाती है कि आपको 40 साल की उम्र तक मकान नहीं बनाना चाहिए था, या आपने अगर आज से 10 साल पहले मकान बनाया होता तो आपको ज्यादा अच्छा फल जाता? कुंडली में 12 घर शनि की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली घरों के हिसाब से कई जगहों पर मना है। किसी जगह पर है कि 36 साल से पहले मकान नहीं बनाना, किसी जगह पर है 48 साल से पहले नहीं बनाना, और एक जगह पर तो 55 साल उम्र है, 55 साल से पहले अपने नाम पर मकान नहीं बनाना, नहीं तो बीमारी सिर पर पड़ जाएगी। और 3 साल देखा होगा कि 3 साल अगर चारपाई पर लग गए तो 3 साल रगड़ता रहता है आदमी। कुंडली के खाना नंबर 11 में किसी का भी शनि हो तो उसे मना किया गया है कि 55 साल की उम्र तक अपने नाम पर मकान बनाने से परहेज करें। एक बात और बताता हूं, कुंडली के खाना नंबर 8 में शनि हो, ये जो हमारे दोस्त देख रहे हैं उनके साथ साथ ज्योतिषियों के लिए भी इसकी कुंडली बता रहा हूं, हो सकता है कि कईयों को ना पता हो। कुंडली के खाना नंबर 8 में जब भी शनि होगा, 48 साल की उम्र से पहले अगर उसने मकान बना लिया तो जब तक 48 साल की उम्र नहीं हो जाती, कारोबार, परिवार और दिमाग तीनों के लिए आदमी रोता रहेगा। और जैसे ही 48 साल की उम्र से पहले मकान बनाया, मकान के अंदर गया तो शनि एक्टिव हो जाएगा, घड़ी उल्टी घूमनी शुरू हो जाएगी। ऐसी कई कुंडलियां मेरे पास हैं। तो ये जो भी बताया गया है हमें हमारे भले के लिए बताया गया है। अगर उसको फॉलो करते हैं तो शनि, फिर वही बात आ जाती है कि शनि बता रहा है कि ऐसा मत करो, नुकसान होगा। सर, अभी हमने शनि के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि रिश्तों के माध्यम से या बहुत जल्दी शनि को कैसे ठीक किया जा सकता है और अपने आप कैसे किया जा सकता है? शनि को ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, शनि के जो रिश्ते हैं, शनि का रिश्ता जैसे मैंने बताया चाचा, अगर आपकी अपने चाचा के साथ बहुत बढ़िया बनती है, आप अपने चाचा को काले गुलाब जामुन खिलाइए तो रिजल्ट बढ़िया रहेगा। कभी कभी उनको पकोड़े खिला दीजिए। इन 2 उपायों से शनि का रिजल्ट बढ़िया आना शुरू हो जाएगा। ग्रह को ग्रह की चीज देना। अब ग्रह क्या है? कौवा शनि की सवारी भी है और शनि की चीज है। काले गुलाब जामुन शनि को डालिए। तीखी चीजें बेसन की सेवियां हो गई। अगर आपको कोई लग्जरियस आइटम चाहिए तो शुक्रवार को पनीर या फिर खीर कौवों को डालिए। ये 2 उपाय ऐसे हैं कि आपको लगा कि मेरा शनि खराब है, माइंड डिस्टर्ब है, काम नहीं बन रहा, तो कौवों को फीड कीजिए ना, सुबह डालिए और एक बार नहीं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, शनि खराब ही नहीं होगा। तो ये क्या सबके लिए ऐसा तो नहीं है कि किसी की कुंडली में शनि नहीं है या किसी की कुंडली में चल रहे हैं या ढैया या 7.5, सब ये उपाय कर सकते हैं? आप एक बात बताइए, आपके साथ कोई लड़ाई करने के लिए आया, आपने आते ही उसे चीज सर्व कर दी, ठंडा हो गया। आपके साथ किसी का संबंध अच्छे है, फैमिली मेंबर है, कोई गिफ्ट लेकर आया, आपने चीज सर्व कर दी, खुश होगा। यानी शनि आपका अच्छा है या बुरा है, ग्रह को ग्रह की चीज दोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा ही नहीं। शनि का काले रंग से हम बड़ा रिलेट करते हैं कि शनि जो है वो काले से ज्यादा खुश होते हैं, उनको काला कपड़ा चढ़ा देना चाहिए, खुद काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, काले चने बना देने चाहिए। तो क्या काले रंग का कोई ऐसा रिलेशन है उनके साथ? ऐसा कुछ है? हर ग्रह का अलग अलग रंग है। शनि वैसे भी काले गिने गए हैं, उनका रंग काला गिना गया है, माता भी छाया गिनी गई है, यानी कि काला रंग उनका ही माना जाता है। आपने अगर ये जानना है ना कि आपका ग्रह कौन सा खराब है, तो जो ग्रह उस दिन खराब चल रहा है उसी ग्रह की चीजें खाने को दिल करेगा।
अच्छा सर, अभी हम भी और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, हर दिन का एक रंग होता है। हम कहते हैं कि सोमवार को आप सफेद पहने, मंगलवार को हनुमान जी का रंग पहने, बुधवार को हरा पहने। ऐसे ही हमने ये भी सुना है कि शनिवार को काला मत पहने। ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी दिन में हम वो रंग पहने, लेकिन शनिवार को काला पहनेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या शनिवार को ऐसा है? क्या शनि को काले रंग पसंद है पहनना या नहीं? कंफ्यूजन। बात वहीं आ जाती है कि आपको अपनी कुंडली के बारे में या आपकी कुंडली के ग्रहों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शनि बढ़िया है तो काला रंग डालेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर ग्रह खराब है, खराब ग्रह की चीज डालेंगे, जैसे मैंने बर्फीले इलाके और रेगिस्तान की एग्जांपल दी थी, यहाँ पर भी वही लागू होता है। जो ग्रह अच्छा है उसकी चीजें डालेंगे, खाएंगे, रिजल्ट बढ़िया रहेगा। कि ऐसा कौन सा रामबाण उपाय हम करें ताकि हमारे शनि महाराज, हमारा शनि ग्रह शांत रहे? शनि शांत रहे, रामबाण उपाय भी बताऊंगा। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया शनि शांत रहे। आप एक बात बताइए, आपकी कुंडली में आपको शनि देने आया है, आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह शनि है, उसकी दशा आप उसे शांत कर दोगे तो वो देगा कहाँ? हम बार बार अपने दर्शकों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि शनि नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर सर ने बिल्कुल सही कहा है कि वो शांत होंगे तो शायद आपके काम बनने बंद हो जाएं। अब अपने देखने और सुनने वाले दोस्तों को एक बात बताता हूँ, जिस किसी की भी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, अगर वो शख्स शनि की दशा में तरक्की नहीं कर सकता तो जिंदगी के किसी भी ग्रह की दशा में तरक्की नहीं कर सकता। यानी शनि आपका कर्म फल दाता है। जब आपकी शनि की दशा लग गई तो समझ लीजिए ये 19 साल आपको जिंदगी में ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। जिसकी राहु की दशा लग गई वो सितारों को छूने की ताकत रखेगा, बशर्ते आपने अपनी कुंडली के अनुसार अपने ग्रहों को प्रसन्न रखा। अब ये आप पर डिपेंड करता है, डर कर वहां से भागना है या ग्रह को जान करके अपने फेवरेबल करना है। तो फेवरेबल करने के लिए बताइए। रामबाण। रामबाण ये रामायण काल में जब बजरंग बली ने शनि को रावण की कैद से छुड़ाया, तब शनि ने प्रसन्न होकर बजरंग बली जी को वरदान दिया था कि जहां पर बजरंग बली जी का नाम होगा वहां पर शनि का असर नहीं आएगा। और इसीलिए जितने भी लोग देख रहे हैं ये समझते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शनि नुकसान नहीं करेगा जी। ये आधी बात है। अगली बात ये है कि शनि ने ये वरदान दे दिया बजरंग बली को। आगे बजरंग बली ने ये बोला था कि जहां पर मेरे प्रभु का नाम होगा वहां पर आपका असर नहीं होना चाहिए। हनुमान चालीसा का अगर आपसे पाठ नहीं होता कोई बात नहीं, जय श्री राम, राम राम भी बोल दिया तो ये रामबाण है उपाय शनि को प्रसन्न करने का, शांत करने का और आपको अच्छा फल दे। सिर्फ राम का नाम ही काफी है। सर, शनि के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमने की हैं और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों ने ये महसूस किया होगा, उन्हें लगा होगा कि शनि महाराज की कृपा दृष्टि जो है वो हम पर हमेशा बनी रहती है। ये मिथ को आज हम तोड़ रहे हैं कि शनि हमारी किसी भी तरह से कोई बुरा चाहते हैं या हमारे ऊपर कोई बुरा प्रभाव डालते हैं। लेकिन हम यहाँ परिवार की बात कर रहे हैं। परिवार में हमारे 4 मेंबर्स हैं या हमारे 5 सदस्य हैं, तो उन सबके शनि अलग अलग हैं। तो कैसे एक परिवार में सबके शनि अलग अलग होने पर वो हमारे पर एक सा प्रभाव डाल सकते हैं? बिल्कुल बढ़िया प्रश्न किया आपने। पूरे परिवार के ग्रह वही होंगे एक दूसरे से मिलते हुए। आप एक सिचुएशन देखिए, आप अगर किसी भी घर में जाते हो तो उस घर के अगर एक समय पर किसी मेंबर को ये महसूस होता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी है, दैट मीन्स उसके लगन या सुख स्थान पर शनि का असर पड़ रहा है। तो बाकी मेंबर के शनि की प्लेसमेंट ऐसी होगी कि अगर उन घरों में उस शख्स की शनि की प्लेसमेंट वहां नहीं होगी तो वहां पर दृष्टि पहुंच रही होगी।
कहने की बात यह है, अगर किसी का सूर्य बढ़िया है तो परिवार के सभी मेंबर का सूर्य सही होगा। अगर एक समय पर शनि खराब चल रहा है तो सभी का शनि खराब चल रहा है। 99.9% ऐसा ही देखने को आता है। रेल के डिब्बों की तरह इंटरकनेक्ट है। और इसे और थोड़ा आगे लेकर जाएंगे तो इसे वास्तु में ले जाएंगे जी। शनि की दिशा है पश्चिम। अगर किसी का कुंडली में शनि खराब है तो उस घर की पश्चिम दिशा भी खराब होगी। एंटी एलिमेंट होंगे, एंटी ग्रह होंगे। किसी ना किसी तरह से आदमी ने अपना शनि खराब कर लिया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी ग्रह आप अपने कर्मों के द्वारा अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी। आपकी फैक्ट्री है, आपकी जो लेबर वहां पर काम कर रही वो भी शनि है और मशीनरी भी शनि है। अगर आप कारोबार बढ़िया, ऑर्डर भी बढ़िया, मगर आप अपनी लेबर से बढ़िया ट्रीट नहीं करते, लाख बढ़िया हो शनि आपका कुंडली में, आप अपने हाथों से शनि को रद्दी कर रहे हो। दूसरी तरफ ले लीजिए, लाख बुरा हो आपका शनि कुंडली में, आपकी लेबर आपसे प्रसन्न है, आपका चाचा आपसे प्रसन्न है, जो लोग आपके लिए अपना पसीना बहाते हैं वो आपके लिए शनि है। आप उन्हें प्रसन्न रखते हैं, उनका पसीना सूखने से पहले उनकी मेहनताना देते हैं, तो कुंडली में शनि का खराब होना कुंडली में रह जाएगा, आपको फल अच्छा ही देगा। जी। अभी मैं जब आपका उत्तर सुन रही थी तो आपने सूर्य की भी बात की है और हम यहाँ जरूर बात करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारी बातें की हैं कि सूर्य पुत्र शनिदेव हैं। तो क्या ऐसा भी कोई उपाय है कि हम उपाय तो सूर्य देव का कर रहे हैं लेकिन फल हमें शनि दे रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब हम ये सुनते आए हैं कि सूर्य शनि आपस में नहीं बनती। बिल्कुल नहीं बनती, वैचारिक मतभेद, आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस हो सकते हैं, मगर ये बोलें कि जिसका कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे हैं वो अपने पिता का अनादर करेगा, बिल्कुल नहीं होता। सूर्य शनि इकट्ठे हैं या एक उपाय करना है जिससे दोनों ही बढ़िया चलें। अगर घर में आपका सूर्य है तो जो आपका पुत्र है, अगर धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से लेंगे तो सूर्य का पुत्र शनि, अगर ज्योतिष के हिसाब से लेंगे तो सूर्य का पुत्र केतु। ठीक है, कोई भी पुत्र घर से निकलते वक्त अपने पिता के चरण स्पर्श कर कर जाता है तो उसका सूर्य खराब हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी पिता शनि के रिलेटेड जो भी रेलेवेंट है, लेबर है, चाचा है, मशीनरी है, जो उनके लिए पसीना बहाते हैं या शनि के जीव हैं, उनके साथ अच्छा ही अच्छा करता है तो शनि का फल भी बढ़िया मिलेगा और पुत्र का फल भी बढ़िया मिलेगा। जी। सिर्फ कर्मों को सुधारना है। शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, देगा ही देगा। अपने वास्तु को सही करके हम शनि को सही कर सकते हैं क्या? वो शनि के साथ जो रिलेट करती चीजें हैं अगर हम उस दिशा में रखते हैं तो हमारे शनि सही हो सकते हैं क्या? शनि महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहेगी? बिल्कुल जी, क्योंकि इसके लिए कुंडली, आपके जो ग्रह हैं कुंडली के, क्या आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या दिशा दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी एंट्रेंस होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए, ग्रहों के अकॉर्डिंगली सामान की प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो इन तरीके से हम वास्तु में सुधार कर कर अपनी कुंडली के शनि ही नहीं बाकी ग्रहों को भी अपने फेवरेबल कर सकते हैं। तो आज हमने अश्विनी जी से ये जाना है कि शनि हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले बहुत सारे एपिसोड्स में हम हर ग्रह के बारे में आपसे बातचीत करेंगे, बिना वहम के, बिना डर के। आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर ग्रह कुछ ना कुछ देता ही है। और फिलहाल के लिए मुझे, रचना को और अश्विनी जी को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।